उज्जैन के फ्रीगंज स्थित एसएस अस्पताल में रविवार रात्रि को उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां एक बोलेरो चालक के साथ मारपीट की जा रही थी। दरअसल तराना रोड पर बोलेरो चालक ने एक बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो चालक ने समझदारी का परिचय देते हुए घायल दंपत्ति को अपनी गाड़ी में बैठाकर उपचार के लिए फ्रीगंज स्थित एसएस अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच यहां घायल दंपत्ति के परिजन आ गए और बोलेरो चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। अस्पताल के सुरक्षा कर्मी ने तत्काल बीच बचाव करते हुए मामला शांत करवाया। घायल दंपति रानी सोलंकी और भरत सोलंकी हैं, जो कि घटिया तहसील गांव के उरुरा खेड़ा में रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसएस अस्पताल में दंपति का उपचार जारी है। मारपीट की घटना के कारण अस्पताल के गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्यक्रम में आए थे तो हमारा भैया गाड़ी के नीचे आ गए तो पास वालों क्या लोग गाड़ी चलाता आती है कि नहीं, तो उनने गाड़ी के ऊपर गाड़ी चलाई। फिर यहाँ पे आए थे कार्यक्रम में, तो उनने बुलाया था, मान में आए थे हम। तो मैं अंदर पानी पीने चला गया, वो भैया बाहर सोए हुए थे तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गए, तो वो बहुत चलता गए नीचे। गाड़ी वाला तो उनको प्रेम चौधरी, तो उनको याद नहीं थी तो गाड़ी, तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। देपालपुर से मेरा साला आया था बने सिंह, वो घाट पे सो रहा था। वो प्रेम चौधरी जो गतिविधि से गाड़ी आया तो सीधा उस पर चढ़ा दिए, उस पर बने सिंह पे। और मैं बोलने गया उससे, भैया क्यों गाड़ी चढ़ी, तो कमल चौधरी मुझे चाकू मारे। मंगलनाथ रोड स्थित सांदीपनी महाप्रभु जी बैठक परिसर के समीप मंदिर आश्रम में रविवार को कोबरा प्रजाति के सांप निकलने से दर्शनार्थियों में अफरा तफरी सी स्थिति बन गई। मंदिर प्रांगण में फन फैलाए कुंडली मारे कोबरा सांप को देखकर आने वाले दर्शनार्थी भयभीत हो गए। मौजूद एक भक्त हानि के अनुसार इसकी जानकारी तत्काल महादेव मंदिर के पुजारी राहुल व्यास को दी गई। फिर उन्होंने सर्प विशेषज्ञ मनोज इंगले को सूचना भेजी। इसके बाद मौके पर पहुंचे सरीसर्प विभाग अनुसंधान विशेषज्ञ ने कड़ी मशक्कत के बाद नागराज को काबू पाया और उन्हें पकड़ लिया और आगे जंगल में छोड़ दिया। विशेषज्ञों के मत में आसपास जंगल एरिया और खेती भी है। भीषण गर्मी में सर्प प्रजातियां बिलों से बाहर आकर ठंडे स्थानों की तलाश में विचरण करते रहते हैं। ऐसे में सावधानियां रखना जरूरी है। मंगलनाथ क्षेत्र में खेत आसपास जंगल एरिया है। जंगल क्षेत्र में कई प्रजाति के सर्प पाए जाते हैं। पकड़े गए सर्प कोबरा प्रजाति का है, जो बड़ा ही खतरनाक है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एयर कंडीशनर लगाने के नाम पर फ्रीगंज स्थित अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संचालक को एक व्यक्ति ने फोन लगाकर कहा कि मैं आशीष पुजारी बोल रहा हूं, प्रदीप गुरु मेरे मामा हैं। 60 एसी महाकाल मंदिर के प्रवचन हॉल में लगाना है और मंदिर में 35 एसी लगाना है। पेनासोनिक कंपनी के कर्मचारी ने एक मोबाइल नंबर दिया था, जिस पर बात करने पर सामने वाले व्यक्ति ने दुकान के कागजात व एसी की कीमत इंटरनेट मीडिया व्हाट्सएप पर भेजने को कहा था। इसके बाद उससे 2% डिपॉजिट मनी के नाम पर 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिए थे। माधवनगर पुलिस ने बताया कि विजय जैन उम्र 53 वर्ष, निवासी बेताल मार्ग फ्रीगंज की अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। जैन के पास 18 अप्रैल को पेनासोनिक कंपनी में पूर्व में काम करने वाले कर्मचारी दीपक जोशी ने फ़ोन करके कहा कि महाकाल मंदिर में 35 एसी लगाए जाना है। उसने एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर देकर कहा कि उस पर बात कर लो। जैन ने दिए गए नंबर पर बात की तो सामने वाले व्यक्ति ने जैन से कहा कि इस समय वह कलेक्टर के साथ है, दुकान के कागजात व एसी की कीमत व्हाट्सएप पर भेज दो। जिसके बाद जैन ने कागजात व कीमत व्हाट्सएप पर भेज दी थी। कुछ देर बाद उसी नंबर से जैन के पास फ़ोन आया था। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 2% डिपॉजिट मनी QR कोड में डाल दो, आपका टेंडर हो चुका है। जिस पर जैन ने अपनी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी राजकुमार के बैंक खाते से करीब 36,000 रुपये तथा अपने मित्र के मोबाइल से 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए थे। रुपए लेने के बाद संबंधित व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया था। मामले को लेकर माधवनगर पुलिस को शिकायत की गई थी। पुलिस ने रविवार को जांच के बाद केस दर्ज किया है।
बोले उनके साथ में बैठा हूँ और मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ। तो उसने ऐसा करके मेरे से 2% राशि एडवांस ली और 500 रुपये राशि रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए। और ये सब लेने के पहले उसने मेरे से मेरा GST नंबर लिया, PDF फाइल बना के, और गुमास्ता का लाइसेंस लिया और मेरा आधार कार्ड भी लिया, जो मेरी वाइफ के नाम से है। प्रोप्राइटर है वाइफ मेरी, देखता मैं हूँ मेरे बिजनेस को, और मेरी वाइफ प्रोप्राइटर है। टोटल कितना पैसा आपने टोटल करीब 1 लाख के आसपास है। 98,000 कुछ समथिंग है। वो मैंने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे। उसके बाद उसने बोला कि 4:30 बजे मैं आपको लाके ऑर्डर दे रहा हूँ, आप AC का ऑर्डर कर दो। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पैनासोनिक कंपनी में AC का ऑर्डर नहीं करा। बिजली गुल होते ही अंधेरे में बदली दुल्हन। जी हाँ, ये रोचक मामला असलाना गांव का है, जहां एक ही मंडप के नीचे 3 बहनों की शादी हुई। और उसके बाद क्या हुआ उसे सुनकर और देखकर लोग चौंक गए। कहते हैं ऊपर वाले ने सबके लिए जीवन साथी पहले से ही तय कर रखा है, लेकिन उज्जैन के एक गांव में बिजली गुल होने से जीवन साथी ही बदल गया। दरअसल असलाना गांव में एक ही मंडप के नीचे 3 बहनों की शादी एक ही दिन हुई। डंगवाड़ा गांव से यहाँ बारात आई थी। तीनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और सुबह तीनों की विदाई भी हो गई। तीनों में से 2 दुल्हनों की बारात रात को डंगवाड़ा गांव पहुंची, जहां अचानक बिजली गुल हो गई और एक ही ड्रेस होने के कारण दूल्हे ने गलत दुल्हन का हाथ थाम लिया और अपने घर ले गए। जब परिवार के लोगों ने गलत दुल्हन को देखा तो दंग रह गए। गलत दुल्हन घर पहुंचने पर विवाद की स्थिति बन गई। परिवार के लोगों ने गांव वालों और पंडित को सूचना दी। इसके बाद दोनों परिवार में समझौता हुआ कि जो दुल्हन जिसके घर पहुंची है वह वहीं रहेगी। इसके बाद पंडित ने बदली दुल्हनों के साथ दुल्हे के दोबारा विधि विधान से फेरे करवाए। बहरहाल जो भी हो, कहते हैं ऊपर वाले ने सबके लिए जीवन साथी पहले से ही तय कर रखा है, तो इसमें आप और हम क्या कर सकते। और क्या बिजली, जो जिसके नसीब में था वो उसे उसी समय मिल गया।